नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपनी कार्यकारिणी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इस बात को लेकर नहीं कि कार्यकारिणी की घोषणा जल्दी हो, बल्कि इस बात को लेकर के भी कि कार्यकारिणी में कोई ऐसा नाम ना जुड़ जाए या मोर्चों में कोई ऐसा नाम ना जुड़ जाए जो बाद में किरकिरी की वजह बने। हाल ही में राजधानी भोपाल में ऐसा हो चुका है और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि जो भी नेता अब कार्यकारिणी से लेकर मोर्चों के सूची में जगह पाएगा, उसका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समेत क्रिमिनल रिकॉर्ड और उससे जुड़े जितने भी विवाद हैं, पहले उन सभी की कुंडली खंगाली जाएगी और क्लीन चिट पाए जाने पर ही या साफ सुथरी छवि पाए जाने पर ही उसके नाम पर आगे विचार किया जाएगा। ये पूरी कवायद इसलिए ताकि भोपाल में जो कुछ 20 से 21 दिन पहले हुआ वैसी स्थिति दोबारा ना बने और प्रदेश के आलाकमान को नीचे न देखना पड़े। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक जितने भी मोर्चा अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं उनको विशेष रूप से इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो भी नाम अपनी सूची में शामिल करें, पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करके समन्वय स्थापित करें और उसके बाद ही सूची के नाम फाइनल करें। जिन लोगों को भी, जिन भाजपा के जो मोर्चे अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, उनको ये कहा गया है कि अपनी टीम में जिसे भी आप शामिल करें, पहले उनका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड खंगालें, उनका पुलिस रिकॉर्ड पता करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो कितने निष्ठावान हैं इसकी जानकारी ज़रूर इकट्ठी करें। धीरे धीरे करके अलग अलग मोर्चों में नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में और अब जो आने वाले समय में मोर्चों में नियुक्तियां होनी हैं उस पर इस नियम का असर तो पड़ेगा। दरअसल भोपाल में कुछ दिनों पहले, करीब 20 दिन पहले की बात करते हैं हम, फरवरी का महीना था और शहर की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में कार्यकारिणी होल्ड पे चले गई। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम थे जिससे लेकर आपत्तियां उठाई गई। पहले तो ये पाया गया कि एक पद, एक शख्स एक पद, एक व्यक्ति एक पद की जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से सूची में नाराज थी। कई ऐसे लोगों को पद मिल गए थे जो पहले से ही किसी पद पर हैं, पार्षद हैं, MIC हैं, फिर भी उन्हें जगह मिल गई। 20 दिन तक माथापच्ची चली, फिर उसके बाद नए नाम जोड़े गए, पुरानों को हटाया गया जिनको लेके विवाद हो रहा था। उसमें ये भी पाया गया थे कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, घोर अनुशासनहीनता, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, घोर अनुशासनहीनता भाजपा में जिसे माना जाता है, ऐसे लोगों के नाम थे उस सूची में। बड़ी किरकिरी हुई। भोपाल शहर के जो नेता हैं उन्होंने सूची को लेकर के गंभीर आपत्ति जताई थी और बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा कि उसमें कई ऐसे नाम थे जो बाद में अब हट गए हैं। नई सूची जारी हो गई, नई कार्यकारिणी बन गई है, उसमें एक भी पार्षद नहीं है, पहली वाली में 5 पार्षद थे। तो जाहिर सी बात है कि कोशिश अब यही है कि इस तरीके की स्थिति दोबारा ना हो और किरकिरी ना हो, इसलिए बैकग्राउंड चेक तो ज़रूरी है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें अब जो मोर्चों की वो होनी है, ऐलान बाकी है, उसमें महत्वपूर्ण मोर्चे हैं काफ़ी। भाजपा का युवा मोर्चा है, OBC मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि संगठन के सभी 62 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन पदाधिकारियों की नियुक्ति कई महीने के बाद हुई और ऐसे में जब भोपाल में लेकर के विवाद हुआ तो भाजपा अब महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, OBC मोर्चा में जो नई टीम बनेगी उसको लेकर सतर्क हो गई है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि मोर्चा की टीम गठित करने से पहले ही अगर किसी भी तरीके का कोई दागी है या फिर बागी हो सकता है, ऐसे लोगों की पहचान पहले ही कर ली जाए और भाजपा के मोर्चों में उन्हें जगह देने से पहले ही ये स्थिति साफ हो जाए कि इनको लेकर के भाजपा आलाकमान कोई गलती नहीं कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो निर्देश दिए गए हैं
उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद तो यही है। दिक्कत ये भी आ रही है कि अभी में जो भोपाल में हुआ था, कमोबेश वैसी ही स्थिति सूची को लेकर छतरपुर और सागर में भी सामने आ चुकी है। हालांकि भोपाल में विरोध इतना ज़्यादा तेज था कि सूची कुछ ही मिनटों के बाद होल्ड पर चली गई थी घोषणा होने के, लेकिन छतरपुर और सागर में फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए फिलहाल बुंदेलखंड में तो घमासान मचा हुआ है। लेकिन बुंदेलखंड का ये घमासान बाकी जगहों पे भी ना पहुंचे, इसीलिए अब संगठन इस कोशिश में जुट गया है कि इस तरीके का कोई विरोध हो उससे पहले ही कड़ी खोजबीन और छानबीन के बाद नामों को सूची में शामिल किया जाए। हमारी आज के एमपी तक की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।